Hello everyone, welcome back to my channel. It's Pranjal here. I'm Pranjal Tripathi, an 11th grader student of PCM, and I'm back with another productive video for all of you. तो आज मैंने सोचा था कि आज मुझे जो रेगुलर क्लासेस करनी है उनके साथ ही मैं अपने मैथ्स के जितने भी लेक्चर्स हैं उनको स्टार्टिंग से रिवाइज़ करूँगी। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं है लेक्चर, पर हाँ फिर भी इतने हैं कि हाँ अगर मैं कर रही हूँ उन्हें साथ में तो समय लगेगा मुझे। तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं सारे ही लेक्चर करूँगी। मैंने सोचा था कि स्टार्टिंग से जो लेक्चर्स स्टार्टिंग से कुछ लेक्चर्स रिवाइज़ करती चलूँगी और साथ में जो मेरी रेगुलर क्लासेस हैं वो करती चलूँगी। तो उससे मेरी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा मुझे फिर और कुछ करने के लिए। और साथ में एक चीज़ और जाएगी कि मेरा रिवीज़न होता रहेगा। मैं मैथ्स के क्वेश्चंस मतलब जितने भी क्वेश्चन सर करवा रहे थे उनको सॉल्व कर रही थी। नोट्स और वो बाकी चीज़ें तो मैंने पहले ही कर ली थी, नोट्स और डीपीपीज़ मैंने कर ली थी। तो डीपीपीज़ और नोट्स की मुझे टेंशन नहीं थी, मुझे अपना क्वेश्चन करना था जो भी सर प्रैक्टिस करवा रहे थे। तो मैंने उसको प्रैक्टिस किया और ऐसा है कि मैं क्वेश्चन ज़्यादातर प्रैक्टिस कर रही थी, चाहे मुझे अच्छे से आ रहे हों चाहे नहीं आ रहे हों, क्योंकि उससे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मुझे कि मैं जितने भी क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करती हूँ, चाहे वो सेम कॉन्सेप्ट के हों, पर उससे मेरी मतलब कोई भी अलग तरीके के क्वेश्चन को समझने की कैपेबिलिटी बढ़ती है और मैं और भी क्वेश्चंस की तरफ सोच पाती हूँ कि हाँ इस क्वेश्चन को मुझे किस तरीके से करना है और उसको मैं बेटर वे में कर पाती हूँ। और ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से आ रहे थे, तो मैं उसको मतलब पहले तो मैं 2x स्पीड पे देख रही थी और उसके बाद मैं क्वेश्चंस करने के बाद जल्दी जल्दी आगे बढ़ा दे रही थी वीडियो लेक्चर को। सो या डिड दैट। तो पढ़ते पढ़ते आई वाज क्वाइट हंग्री और उसके बाद मैं थक भी गई थी, तो मैंने सोचा कि कुछ खाने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट लूँगी, उसके बाद मैं अपने लेक्चर के साथ कंटिन्यू करूँगी। खाने के बाद मैंने अपने लेक्चर के साथ कंटिन्यू किया और मैंने ज़्यादातर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोशिश की। सो गाइस, देयर इज़ अ क्वेश्चन अ गर्ल आस्क्ड मी कि मैंने भी 11th की स्टार्टिंग में ही अर्जुना जे 2025 का बैच ले लिया था, पर कुछ रीज़न्स की वजह से मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रही थी और मेरा 60+ लेक्चर का बैकलॉग है। तो कोई ऐसा तरीका है कि तुम मुझे बताओ कि मैं इस बैकलॉग को कैसे कंप्लीट कर सकती हूँ। सो या देयर इज़ ऑलवेज़ अ वे। तो सबसे पहले तो तुम्हें कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी ताकि तुम थोड़े से ज़्यादा लेक्चर्स भी कंप्लीट कर सको। तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें शुरुआत करनी पड़ेगी। रोज़ अगर तुमसे नहीं बन रहा है, अभी तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि तुमसे एक लेक्चर भी ना बने, पर स्टार्टिंग में तुम कोशिश करो कि हाँ मैं दिन भर में एक लेक्चर कंप्लीट करूँ। हाँ पता है आपका लेक्चर ज़्यादा है, बट ये आपके लिए ज़रूरी है कि अभी आप मतलब एक लेक्चर से स्टार्टिंग करो। तो पहले तुम एक लेक्चर से स्टार्टिंग करो और हाँ मेक श्योर कि तुम जो लेक्चर कर रही हो एक लाइन से तुम पहले फ़िज़िक्स का, फिर मैथ्स का, फिर उसके बाद फ़िज़िकल केमिस्ट्री के एक लेक्चर एक दिन पे करते जाओ। और जो भी लेक्चर कर रही हो मेक श्योर कि तुम उसके डीपीपी, अगर उसमें कोई डीपीपी दिया गया है तो उस डीपीपी को उसी दिन कंप्लीट करो और साथ में उसके नोट्स भी बना लो, क्योंकि लाइव लेक्चर नहीं है तो तुम्हें नोट्स साथ में ही बना लेने चाहिए पॉज़ करके वीडियो को। हाँ, तो ये चीज़ करो तुम। और इसके बाद जब तुम्हारी कंसिस्टेंसी मेंटेन होती रहेगी तो तुम्हें ये लगेगा कि हाँ मुझे बढ़ाना चाहिए, तब तुम्हें कम से कम 2 लेक्चर करने चाहिए। और एक सही टाइमिंग देख के तुम देख लो, जब मतलब कोई ऐसा समय देख लो कि कोई नया टॉपिक शुरू हो रहा हो क्लास में, तब तुम उस टॉपिक को साथ में करना शुरू कर दो और पीछे से तुम अपने बैकलॉग भी कंप्लीट करते रहो, क्योंकि इससे ऐसा होगा कि आगे के तुम्हारे और बैकलॉग बढ़ता नहीं जाएगा और तुम्हारे पास मतलब जो भी लेक्चर क्लासेस हैं वो कम रहेंगी। तो हाँ, इस तरीके से तुम्हारा बैकलॉग नहीं बढ़ेगा। एंड देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन कि मैं कोई रेफरेंस बुक मतलब कोई भी अलग बुक यूज़ कर रही हूँ कि नहीं, अभी कोई भी अलग बुक से क्वेश्चन कर रही हूँ प्रैक्टिस कि नहीं। तो आई वांट टू से कि नहीं, मैं नहीं कर रही हूँ। मैं अभी सिर्फ जो मेरी मतलब लेक्चर्स मैं कर रही हूँ उनको अटेंड करने के बाद मैं डीपीपी सॉल्व करती हूँ अगर उसमें दी रहती है तो, और नोट्स बनाती हूँ अच्छे से, उनका रिवीजन करती हूँ
और मुझे अभी लग रहा है कि समर वैकेशन हो गए हैं, तो उस हिसाब से मेरे पास ज़्यादा समय है, तो इसलिए मैं रिवीज़न भी कर रही हूँ लेक्चर देख देख के और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मैं भी कोई भी अलग से बुक यूज़ नहीं कर रही हूँ और मेरे पास जो भी बुक्स हैं मैं उन्हें ही मतलब प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी स्टार्टिंग में हम लोग को अपनी मतलब जो भी चीज़ हम लोग के पास अवेलेबल है उसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए। अभी एक साथ हम बहुत सारा ले लेंगे, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए ले लेंगे, तो एक चीज़ बर्डन बन जाएगा। और दूसरा, अगर हम अलग अलग बुक्स से काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। मैं सबके लिए नहीं कह सकती हूँ, पर हाँ, मेरे लिए। So it was a little piece of advice as a batchmate and thank you so much for asking your query. काफ़ी देर बैठे बैठे मैं थक गई थी, तो कुछ देर मैं उठ गई और दिस इज़ द व्यू फ्रॉम अ विंडो। अभी समर वैकेशंस चल रहे हैं, सबकी छुट्टी चल रही है और सब कहीं ना कहीं अपनी नानी या दादी के घर गए हुए हैं एंड मैं भी अपनी मौसी के घर आई हूँ। सो आई वाज थिंकिंग टू यूटिलाइज़ माई टाइम मोर, और साथ में मस्ती तो चलती ही रहती है। तो फिर से मैं कंटिन्यू करने बैठ गई, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि मैं अपनी रेगुलर क्लास मतलब स्टार्ट होने का जो टाइम है उससे पहले ही कंप्लीट कर लूँगी। तो हाँ, 4 बजे से पहले ही मुझे कंप्लीट करना था ये सब कुछ, जो भी मैंने गोल बनाया हुआ था, क्योंकि अराउंड 4 o'clock हम लोग की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होती हैं और फिर कहीं 9 o'clock के अराउंड समय मिलता है, फिर मतलब 8:30 तक तो क्लास चलती है। तो मैंने सोचा था कि हाँ, उसको मतलब मैं किसी भी तरीके से अपनी रेगुलर क्लास डिस्टर्ब नहीं करूँगी और रिवीज़न मैं उसके साथ ही कर लूँगी, क्योंकि भी क्लास छूट जाती है तो वो मेरे लिए बैकलॉग क्रिएट करेगी। तो आई वाज एबल टू कंप्लीट दैट. So guys, that's it for today's video. Thank you so much for watching, and if you like my video, please